अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये डेली एनालिसिस की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है। ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोगों ने इसे लास्ट तक देखना है। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम आज के कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स के हवाले से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और ट्रेड के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करेंगे। ये सबसे पहले मैंने अपने पास फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन कर ली है। इसमें हम आज के इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स के रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं। आज हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डे है। आज हमारे पास इंपॉर्टेंट डाटा आ जाए यूएसडी के। सबसे पहले हमारे पास एनएफपी का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है। हमारे पास लेबर मार्केट का डाटा है, जो कि हर महीने के फर्स्ट फ्राइडे को रिलीज होता है। हर मंथ के फर्स्ट फ्राइडे को ये डाटा रिलीज होता है। ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक की तरफ से डाटा रिलीज होता है और डाटा हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये डाटा पॉजिटिव है तो इसे यूएसडी स्ट्रॉन्ग होता है, डाटा नेगेटिव है तो इसे यूएसडी वीक होता है। इसके मेनली तीन कंपोनेंट होते हैं, तीन डाटा रिलीज होती हैं। एक एवरेज होली एंडिंग, उसके बाद नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये तीन डाटा रिलीज मिलकर एनएफपी का डाटा बनाती हैं। एनएफपी के डाटा के अंदर बेसिकली तीन रिलीज होती हैं। अगर हम एवरेज होली एंडिंग के अंदर देखें तो प्रीवियस जो रीडिंग थी हमारे पास 0.4% की थी। जो फोरकास्ट की जा रही है वो 0.3% की जा रही है, लो फोरकास्ट की जा रही है। अगर ये डाटा पॉजिटिव आता है यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा, डाटा नेगेटिव आता है तो यूएसडी वीक होगा। उसके बाद अगर हम सेकंड नंबर पर चेक करें तो नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, प्रीवियस रीडिंग चेक करें 130 की थी। जो फोरकास्ट की जा रही है 58 की जा रही है, लो फोरकास्ट की जा रही है। अगर ये डाटा पॉजिटिव आता है तो इससे यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा, डाटा नेगेटिव आता है तो यूएसडी पर का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। उसके बाद थर्ड नंबर पर हमारे पास यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा रिलीज है एनएफपी के अंदर। प्रीवियस जो रीडिंग थी वो 4.3% की थी और जो फोरकास्ट की जा रही है वो 4.3% की जा रही है। इनलाइन फोरकास्ट की जा रही है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है यानी डाटा नेगेटिव आता है तो इससे यूएसडी पर वीक साइन नेगेटिव साइन पड़ेगा, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। अगर डाटा पॉजिटिव आता है तो इससे यूएसडी पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। ये एनएफपी का डाटा आज के दिन हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है। ये हमारे पास अभी 6 बजे रिलीज होगा और एट द रिलीज मार्केट के ऊपर काफी ज्यादा इसका इंपैक्ट पड़ता है और मार्केट के अंदर हाई वोलेटिलिटी आती है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर स्पाइक्स लगती हैं। तो सेकंड नंबर पर हमारे पास कोर रिटेल सेल्स और रिटेल सेल्स का डाटा है। ये डाटा भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है, मंथली डाटा रिलीज है। अगर कोर रिटेल सेल्स के अंदर अगर हम देखें तो प्रीवियस जो रीडिंग थी वो 0.0% की थी और उसके बाद जो फोरकास्ट की जा रही है वो 0.1% की जा रही है। लिटिल बिट इंप्रूवमेंट देखी जा रही है। अगर डाटा पॉजिटिव आता है यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा, डाटा नेगेटिव आता है तो यूएसडी वीक होगा। उसके बाद रिटेल सेल्स को अगर हम चेक करें, रिटेल सेल्स में प्रीवियस जो रीडिंग थी वो 0% की थी और जो फोरकास्ट की जा रही है 0.3% की जा रही है, -0.3% की फोरकास्ट की जा रही है। हमारे पास वो नेगेटिव के अंदर की जा रही है, यानी सेल्स को काफी ज्यादा कम होता हुआ देख रहे हैं। अगर ये डाटा नेगेटिव आता है तो यूएसडी पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, डाटा पॉजिटिव आता है तो यूएसडी पर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा। ये थे हमारे पास आज की फंडामेंटल इवेंट्स जो कि मार्केट के अंदर काफी ज्यादा इंपैक्ट करेंगे और इन डाटा की बेस पर आज के दिन मार्केट में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी रह सकती है। हम ऐसा करते हैं कि चार्ट पर जाते हैं और चार्ट पर जाकर टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं और ट्रेड के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करते हैं। ये मेरे पास सबसे पहले डीएक्सवाई का चार्ट ओपन हो चुका है। डीएक्सवाई में मैंने डेली टाइम फ्रेम ओपन कर लिया, हम वीकली टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर चेक करें तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक किस्म का सप्लाई एरिया था, इसे मार्केट ने स्वीप कर दी है। आज कैंडल क्लोजिंग होनी है, अगर एक कैंडल इस तरह क्लोज हो जाती है तो नेक्स्ट वीक हमारे पास टू प्रोबेबिलिटीज होंगी डीएक्सवाई को लेकर। या तो स्वीप कर दिया है सप्लाई को मार्केट, यहाँ से डायरेक्ट डाउन साइड आ जाए, या मार्केट ऐसा करे कि अपने जो ये इस वीक हाई है इसको अगेन से टेकन आउट करे, स्वीप करके फिर डाउन साइड पे आए। ये हमारे पास वीकली के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटीज मान रही है। उसके बाद डे टाइम फ्रेम में चेक करें, डे टाइम फ्रेम में मार्केट इस लेवल पर रेंज कर रही है। डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी सिनेरियो बनता है कि मार्केट एक मरतबा अपने इस हाई को टेकन आउट करे, टेकन आउट करने के बाद यहाँ पे स्वीप करे और स्वीप करने के बाद डाउन साइड पे आ जाए मार्केट। ये जो टाइम फ्रेम में जाए एच4 के टाइम फ्रेम में, एच4 के टाइम फ्रेम के अंदर कल मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेके डाउन साइड पे आ सकती। मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली है तो मार्केट ने इसे रिस्पेक्ट किया है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट सपना जो बन रहा है वो ये बन रहा है कि ये जो हमारे पास लो है, जो हमारे पास इनसाइड बार के अंदर मार्केट के अंदर लो पड़ा हुआ है, अगर मार्केट इसे डाउन साइड पे ब्रेक करे, डाउन साइड पे ब्रेक करने के बाद मार्केट फिर डाउन साइड अच्छी खासी मूव दे सकती है। अगर मार्केट इस डाउन साइड पे ब्रेक करे तो यहाँ पे हमारे पास एक किस्म का एम पैटर्न बन जाएगा, डबल टॉप पैटर्न बन जाएगा, जिसकी नेकलाइन के ब्रेकआउट के बाद मार्केट का जो ट्रेंड होता है वो तब्दील हो जाता है, तो मार्केट के अंदर सेल की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है तो हम यहाँ से इसको के रिटेस्ट पे सेल देखेंगे। अगर मार्केट यहीं से अपसाइड में चल जाती है तो इस हाई के स्वीप पर या तो हम सेल देखेंगे, या मार्केट अगर इसको अपसाइड पर ब्रेक कर देते हैं तो फिर हम इस लेवल को टारगेट करेंगे, इस लेवल के स्वीप पर हम सेल करेंगे। तो ये थे हमारे डीएक्सवाई के एनालिसिस। अब हम ऐसा करते हैं कि गोल्ड के पेयर की तरफ बढ़ते हैं और गोल्ड को डीपली एनालाइज कर लेते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट। जी ये गोल्ड को एनालाइज करने से पहले कल जो हमारे कल कुछ जोन्स थे ओके, मैंने आपको कल की डेली एनालिसिस वीडियो में शेयर किए थे, उनके रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने आपको दो जोन शेयर किए थे छोटे टाइम फ्रेम में, जिसमें सबसे पहले हमारे पास ये जोन था। ये मैंने आपको शेयर किया था कि मार्केट अगर इसे स्वीप करे तो स्वीप के बाद आप एंट्री लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट रेंज करते रही है तो जोन वीक हो गया। देखिए मार्केट ने इस जोन को स्वीप किया, स्वीप करने के बाद अगेन दो दिन मतलब स्वीप किया
और फिर इस लेवल से अच्छी खासी मार्केट ने मूव दी है। तकरीबन मार्केट ने 800 की इस लेवल से मूव दी है, जो कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग मूव कंसीडर होगी इस जोन को लेकर। नीचे वाला जोन हमारे पास अनमिटिगेटेड है, अभी मार्केट ने इस पर टैप नहीं किया, मार्केट यहाँ तक नहीं पहुंची अभी तक। अब हम ऐसा करते हैं कि चार्ट को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं और गोल्ड को नेक्स्ट एनालाइज कर लेते हैं। ये मेरे पास चार्ट क्लियर हो चुका है। अब हम ऐसा करते हैं कि गोल्ड के अपने एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने अपने पास मंथली टाइम फ्रेम ओपन कर लिया। मंथली टाइम फ्रेम अगर चेक करें तो प्रीवियस मंथ की जो कैंडल थी वो स्ट्रॉन्ग बुलिश क्लोज हुई थी, साइड पे ना होने के बराबर रिजेक्शन थी। बाद इस मंथ को चेक करें, इस मंथ की जो कैंडल है वो इस वक्त बेरिश है। प्रीवियस मंथ की जो कैंडल उसका हाई स्वीप करके मार्केट की जो कैंडल है अभी इस वक्त बेरिश है। अगर प्रीवियस कैंडल को देखें तो प्रीवियस कैंडल के अकॉर्डिंग हमारा बयास बुलिश है। तो अगर मार्केट में गोल्ड यहाँ पे बुलिश मूव हमें देता है तो इजीली मार्केट के अंदर इस मंथ का हाई टारगेट हो जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास ये जो एरिया है ऑल टाइम हाई 5600, ये भी हमारे पास इजीली टारगेट हो जाएगा अगर गोल्ड यहाँ से उठता है। मंथली टाइम फ्रेम के मुताबिक हमारा जो बयास है वो बुलिश है और गोल्ड इजीली मंथली टाइम फ्रेम के मुताबिक ये 5600 के एरिया तक आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हम फिबोनाची की मदद से अपने लेवल्स निकालेंगे। मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट को एक बार ऑल टाइम हाई के ऊपर आना चाहिए अगेन से, जो कि मार्केट इजीली आ सकती है। वीकली टाइम फ्रेम में आ गए। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर चेक करें तो वीकली टाइम फ्रेम का हमारा जो प्रीवियस वीक व्यास था वो भी हमारे पास बुलिश है। इस वीक के अंदर मार्केट के अंदर दोनों साइड पे रिजेक्शन है। कि जैसे कैंडल यहाँ पर खड़ी है तो मार्केट के अंदर कैंडल इसी तरह क्लोज हो जाती है अप साइड पे और डाउन साइड पे रिजेक्शन के साथ, तो ये हमारे पास अनडिसीजनल कैंडल होगी। मार्केट यहाँ से अप साइड पे भी उठ सकती है और डाउन साइड पे भी उठ सकती है। ज्यादा चांसेस अगर हम फंडामेंटल्स को देखें तो हमारे पास यही होंगे कि मार्केट यहाँ पे ट्रैप करेगी और यहाँ से बाय साइड निकल जाएगी। बाकी मार्केट इस कैंडल के बेस पे यहाँ पे सेल साइड मूव भी दे सकती है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर आगे, डेली टाइम फ्रेम के अंदर गोल्ड को अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम के अंदर चार्ट पर चेक करें तो इस वक्त हमारे पास यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है जिसे हम बुलिश चैनल का नाम देंगे। चार्ट पर हमारे पास बुलिश चैनल बन रहा है। अगर डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग चेक करें तो डे टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास ये सेगमेंट बन रहा है। मार्केट में सबसे पहले ऑल टाइम हाई से इतना बड़ा ड्रॉप आया, ड्रॉप आने के बाद यहाँ पे मार्केट के अंदर ये चैनल बन रहा है। हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी ये है कि ये चैनल है, इसका लो डाउन साइड पे, चैनल को डाउन साइड पे मार्केट ब्रेक करे, रिटेस्ट के बाद यहाँ से मार्केट के अंदर सेल साइड मूव आए। राइट लीस्ट ये जो हमारे पास सपोर्ट एरिया तकरीबन 4650 का मार्केट इसे टारगेट करे और उसके बाद नेक्स्ट मार्केट इसे भी टारगेट कर सकती है। तकरीबन ये हमारे पास 4400 का एरिया है। हमारे पास ये सिनेरियो बन रहा है। सेकंड सिनेरियो अगर हम देखें तो हमारे पास ये बन रहा है, बुलिश चैनल है। बुलिश चैनल की इस वक्त मार्केट सपोर्ट पर खड़ी हुई है। मार्केट यहाँ पे करंटली खड़ी हुई है। करंटली यहाँ से मार्केट अप साइड पे उठे और उठने के बाद मार्केट अपना ये जो चैनल है, चैनल को अप साइड पे ब्रेक करे। ब्रेक करने के बाद मार्केट में हमारे पास यहाँ पे ऑल टाइम हाई आ जाएगा। ऑल टाइम हाई को ब्रेक करे, रिटेस्ट करे और यहाँ से मार्केट अप साइड पे उठ जाए। और जो हमारा इसके बाद जो फर्स्ट टारगेट होगा वो तकरीबन 6000 का टारगेट होगा। अगर डेली के अकॉर्डिंग चेक करें तो बाई की पॉसिबिलिटी जो है वो हमारे पास ज्यादा है, क्योंकि मार्केट इस वक्त एक सपोर्ट लेवल पर खड़ी हुई है। सपोर्ट लेवल पर भी खड़ी हुई है, साथ चैनल का भी टच है, तो यहाँ से मार्केट बाई साइड जा सकती है। गोल्ड ओवरऑल अगर हम देखें तो वो लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश है, क्योंकि जंग भी चल रही है। तो मार्केट या तो यहाँ से डायरेक्ट टूट सकती है डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, या मार्केट ये सिनेरियो बना सकती है कि एक मतलब यहाँ पे एक अगेंस्ट लिक्विडिटी ट्रैप करे, जो हमारा प्रीवियस लो है उसको स्वीप करके आप साइड पे उठ जाए। ये सिनेरियो मार्केट बना सकती है डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। H4 के अंदर आए, H4 के अंदर हमारे पास चेक करें तो H4 के अंदर मार्केट के अंदर अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड पे आती है तो हमारे पास ये जो एरिया है अगर इसे मार्केट स्वीप करे तो यहाँ से हम बाय साइड गोल्ड को देख सकते हैं। यहाँ से गोल्ड के अंदर अच्छी बाय की मूव आ सकती है। मार्केट इसे डाउन साइड पे ब्रेक करती है तो मार्केट इस लो को टारगेट करेगी, उसके बाद इसको स्वीप करके बाय साइड जा सकते हैं। उसके बाद ये नीचे वाले एरिया को भी स्वीप करके अप साइड जा सकती है। ज्यादा इस वक्त प्रोबेबिलिटी ये है कि ज्यादा चांस यही है कि मार्केट जहाँ पे खड़ी हुई है या तो यहीं से उठ जाए या मार्केट अगेंस्ट लिक्विडिटी इस एरिया की स्वीप करे और उसके बाद उठे। यहाँ पे एरिया की लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद मार्केट में बाई की मूव दे। अगर ये M45 का टाइम फ्रेम को एनालाइज करें, M45 के टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे हमारे पास बाई का एरिया भी मान रहा है। बाई का एरिया काफी ज्यादा रिस्क है क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस लेवल से ड्रॉप हो रही है, तो ये हमारे पास एक और लो एरिया है। 45 के अकॉर्डिंग ये सिनेरियो बनता है या तो मार्केट यहाँ से डायरेक्ट उठ जाए या मार्केट ये जो डिमांड एरिया है इसे स्वीप करे, स्वीप करने के बाद अप साइड पे उठ सकती है। यहाँ से लॉन्ग टर्म भी उठ सकती है और शॉर्ट टर्म मूव भी दे सकती है यहाँ से। तो मार्केट इसे ये जो हमारे पास ये जो लो है इसे स्वीप करती है तो यहाँ से भी हम बाइक की अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। तो मार्केट यहाँ से डाउन साइड आ जाती है, इसको डाउन साइड ब्रेक करती है तो ये हमारे पास सपोर्टेड डे से उठ सकती है या इसे स्वीप करके अप साइड पे जा सकती है। हमारी डेली एनालिसिस की वीडियो डिटेल्ड एनालिसिस मैंने आप सब लोगों के साथ अपने शेयर कर दी है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।